नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जातक तत्वम में दिए गए कुछ व्यापार से संबंधित योगों के बारे में। देखिएगा, जो भी हमारी मानक व शास्त्रीय पुस्तकें हैं उनमें जो योग दिए गए हैं उनको हमें आज के संदर्भ में लगाना चाहिए तथा उन योगों का प्रयोग करने से पहले उनको हमें सही तरीके से समझना चाहिए, उसके बाद ही उनका प्रयोग करना चाहिए। देखिएगा, यहां पर जातक तत्वम में कौन कौन से व्यापार योग दिए गए हैं उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला योग, यदि दशम भाव पर अधिक शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। यहां पर बताया गया कि दशम भाव पर अधिक शुभ ग्रहों की दृष्टि होना, अर्थात इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि दशम भाव पर अधिक शुभ ग्रहों की दृष्टि होना या दशम भाव पर एक से अधिक शुभ ग्रहों की दृष्टि होना। यहां पर सबसे पहले आपको दशम भाव तथा शुभ ग्रहों के बारे में पता होना चाहिए। देखिएगा, यह होता है कुंडली का दशम भाव। उसके बाद शुभ ग्रह, यहां पर शुभ ग्रहों में हम नैसर्गिक शुभ ग्रहों को लेंगे और नैसर्गिक शुभ ग्रहों में हम गुरु महाराज, शुक्र महाराज, बुध महाराज तथा चंद्र महाराज को लेते हैं। परंतु बुध महाराज तथा चंद्र महाराज पर कंडीशन है कि बुध महाराज या तो अकेले होने चाहिए या फिर किसी शुभ ग्रह के साथ होने चाहिए और चंद्र महाराज पक्षबली होने चाहिए, अर्थात शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक चंद्र महाराज पक्षबली होते हैं। तो यहां पर हमने दशम भाव को समझा और शुभ ग्रह अर्थात नैसर्गिक शुभ ग्रहों को समझा। तो दशम भाव पर अधिक शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो दशम भाव पर शुभता बढ़ेगी। उसके बाद अगला योग देखते हैं कि दशम भाव में बुध महाराज की स्थिति व्यक्ति को व्यापारी बनाती है। जैसा कि आप जानते ही हैं, यह दशम भाव है। दशम भाव आजीविका को बताता है, कर्म क्षेत्र है। बुध महाराज व्यापार के कारक हैं। जब दशम भाव में व्यापार के कारक बुध महाराज बैठेंगे तो व्यक्ति को व्यापारी बना सकते हैं। इसके बाद तीसरा योग देखिएगा, यदि जन्म कुंडली में दशमेश लग्नेश से युक्त हो, अर्थात यह होता है दशम भाव और दशम भाव में जो राशि हो उसका स्वामी दशमेश कहलाता है और यह है लग्न, और लग्न में जो राशि हो उसका स्वामी लग्नेश कहलाता है। हमारा योग क्या था? यदि दशमेश लग्नेश से युक्त हो, अर्थात दशमेश और लग्नेश एक साथ बैठे होने चाहिए। परंतु यहां पर हमें कुछ अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग भी करना चाहिए। यदि कुंडली में दशमेश तथा लग्नेश जितने बली व शुभता में होंगे उतने ही हमें यहां पर शुभ फल देखने को मिलेंगे। हमें यह भी देख लेना चाहिए। उसके बाद अगला योग देखिएगा, यदि दशमेश केंद्र में बैठा हो या फिर लाभ स्थान में बैठा हो या फिर त्रिकोण भाव में बैठा हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। अब देखिएगा, ये दशम भाव और दशम भाव में जो राशि होगी उसका स्वामी ग्रह दशमेश कहलाएगा। अब आप केंद्र, लाभ और त्रिकोण देखिएगा, 1, 4, 7, 10 ये केंद्र भाव होते हैं, ये लाभ स्थान है। 1, 5, 9 ये त्रिकोण भाव है। हमने यहां पर लग्न को केंद्र और त्रिकोण दोनों में लिया है। यदि दशमेश अर्थात दशम भाव का मालिक केंद्र में बैठे या फिर लाभ में बैठे या फिर त्रिकोण में बैठे, उसके साथ वह शुभ ग्रहों से दृष्ट भी होना चाहिए। यहां पर शुभ ग्रह का मतलब नैसर्गिक शुभ ग्रह से दृष्ट होना चाहिए। इसके बाद अगला योग देखिए, यदि लग्नेश दशम भाव में स्थित हो, लग्नेश अर्थात पहले भाव में जो राशि हो उसका स्वामी कहलाएगा लग्नेश
और लग्नेश दसम भाव में स्थित हो। इस योग के प्रयोग में भी हमें अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करना चाहिए तथा यह भी देखना चाहिए यदि लग्नेश दसम भाव में बैठकर बली हो जाए, शुभता में हो जाए, तो आपको और भी अच्छे परिणाम दे सकता है। इस प्रकार किसी भी योग के प्रयोग को आप अपने बुद्धि विवेक के अनुसार लगाइएगा। उसके बाद अगला योग देखिए, यदि दशमेश दसम भाव में शुभ ग्रहों से युक्त हो, अर्थात दसम भाव का मालिक, ये दसम भाव है, दसम भाव का मालिक दसम भाव में ही शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो। यहां पर शुभ ग्रहों में नैसर्गिक शुभ ग्रह लेंगे और दसम भाव का मालिक यदि दसम भाव में बैठेगा तो भाव बली हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो ग्रह है वह स्वराशि हो जाएगा। जब दसम भाव का मालिक दसम भाव में बैठेगा, शुभ ग्रह के साथ बैठेगा, दसम भाव भी बली हो जाएगा, शुभता में हो जाएगा, दशमेश भी शुभता में हो जाएगा, क्योंकि यहां पर दशमेश स्वराशि हो जाता है। तो दसम भाव और दशमेश से संबंधित अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो यहां पर हमने जातक तत्वम से लिए गए कुछ योगों पर चर्चा की और उसको बताया कि किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए। आशा करता हूं कि मित्रों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।